हेलो स्टूडेंट, आई एम मेक सिंह योर इंग्लिश टीचर। और आज हम बात करेंगे कि स्टोरी कैसे लिखते हैं। ओके बच्चे, तो ये जो स्टोरी राइटिंग है आपका 9th और 10th क्लास में आता है और 10 मार्क्स का है। सबसे पहले जो भी हम कर रहे होते हैं, स्टोरी कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, फॉर्मेट के लिए जाएं। ठीक है बच्चे, तो फॉर्मेट समझते हैं। पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चे, आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है। जो सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में वो आपको फॉलो करना है और आपके 10 में से 10 मार्क्स भी आराम से आ जाएंगे अगर आपने ये पॉइंट फॉलो किए तो। ठीक है बच्चे, तो शुरू करते हैं। पहले फॉर्मेट देखते हैं, फिर स्टोरी कैसे लिखते हैं ये जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि स्टोरी होती क्या है। स्टोरी सिंपली क्या है, एक टेल है और किसी भी इवेंट की टेल है, कहानी है जो लिंक होती है। हाँ, है ना, वही स्टोरी है। ये ट्रू भी हो सकती है और ये काल्पनिक भी होती है, सच भी होती है। सच जैसे मान कोई घटना होती है, कोई रियल घटना होती है ना, और बहुत सारी अनरियल भी होते हैं। ये हमारी स्टोरी दो टाइप की होती है, रियल और अनरियल। अब लिखते कैसे हैं इसके लिए देखिए, पहले फॉर्मेट देखते बच्चे, है ना। फॉर्मेट के लिए फर्स्ट थिंग हमें देखना ये है कि फॉर्मेट में करना क्या हमने। बस थोड़ी सी बात है, बस कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक ही लाइन लिखनी ऊपर टॉप पे, टाइटल लिखना। बस क्या लिखना है फॉर्मेट में, बस टाइटल लिखना है। टाइटल लिखना बेटा आपको टॉप पे। जैसे मान लो मैंने लिख दिया टाइटल, जैसे मान लो अ लेजी, ठीक है, CRO, ठीक है, ये आपका टाइटल हो गया। बस आपको ये फॉर्मेट में आपको बस यही लिखना है बच्चे, है ना। ना तो आपको बाई लिखना है, ना ही कुछ लिखना है। ये नहीं कि आप जैसे बाई रोहन लिख दो, सोहन लिख दो, मत लिखो। बस आपको टॉप पे ये लिखना है ना। बस आपका फॉर्मेट हो गया। इसका ये आपका 1 नंबर है। नहीं समझ में आया बेटा? मान लीजिए कि आपने एग्जाम में ये जो टाइटल नहीं लिखा, है ना, तो आपका 1 नंबर तो कम हो ही जाएगा। या आपने स्टोरी कितनी अच्छे से की होगी, डजंट मैटर। एग्जाम में वो सारी चीज़ें देखते हैं। समझ में आ गया? पहली बात तो ये ध्यान रखना, फॉर्मेट में आपको करना क्या है, बस टाइटल लिखना है। और लिखना कैसे? पहले आप स्टोरी को लिखिए, अपनी पूरी स्टोरी को लिखकर तब उसको देखिए कि आप इसको क्या नाम दें। ऐसा ना हो कि तुम पहले ही टाइटल लिख दें और फिर तुम्हें मालूम ना हो कि क्या लिखें। आपकी स्टोरी कुछ और बोल रही है, आप कुछ और लिख रहे हैं। टाइटल मस्ट भी रेलिवेंट होना चाहिए ना, जो आपने जो लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग टाइटल हो तो सही रहेगा। ओके, तो आगे देखिए, अब जो पॉइंट फॉलो करना है वो माइंड में रखना है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको पॉइंट कौन कौन से फॉलो करने हैं। ये जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला जो मैं स्टार बना रहा हूँ, है ना, योर स्टोरी मस्ट बी इन द पास्ट। बच्चे ये जो आपका पॉइंट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ये पॉइंट फॉलो नहीं किया, आपके मान लीजिए कि आपके 3-4 नंबर तो फ्री के कटने वाले हैं। आप कितनी भी अच्छी स्टोरी लिख दीजिए, अगर आपने पास्ट में नहीं लिखी है तो आपके कम से कम जो आपकी एक्यूरेसी हो तो कम हो जाएगी और 2.5 और इवन 3 नंबर आपके 3 मार्क्स आपके जा सकते हैं स्टोरी राइटिंग में पर्टिकुलरली। ठीक है, ये होना चाहिए माइंड में कि स्टोरी हमें पास्ट में लिखनी है। मोस्टली आपको जो सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल पास्ट है, वो समझ लो। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो मान लीजिए आपकी ग्रामर वीक है तो घबराओ मत, आप सिंपल पास्ट पढ़ लीजिए, आप पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ लीजिए और यूज ऑफ वाज वर और हेड पढ़ लीजिए। आपका काम चल जाएगा इनसे, अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता तो। ओके, तो आगे देखिए बेटा, जो स्टोरी है इट मस्ट बी कैची दैट रीडर्स में अट्रैक्ट। ये जो स्टोरी है कैची होनी चाहिए ताकि जो रीडर है इसको पढ़ें। मान लो कि आपने कोई स्टोरी लिखी है और जो आपने पब्लिश करवा दी अखबार में, न्यूज़पेपर में, उसको कोई पढ़ नहीं रहा है। अगर इंटरेस्टिंग है तो उसको पढ़ेंगे, है ना। आपने स्टोरी की कोई बुक अपनी खुद की लिख डाली और वो उसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी है और लगेगा कि आप रातों रात फेमस हो जाएंगे। आपने जो अपनी 10th में आपकी जो बुक है सप्लीमेंट्री, जिसको फुटप्रिंट विदाउट फीट कहते हैं, उसमें स्टोरी है ना। तो अगर ऐसे ही जो स्टोरी होती हैं वो इंटरेस्टिंग और सस्पिशियस टाइप में होती हैं, तो ये इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अगला पॉइंट, अगर आपका उसमें कैरेक्टर ज़्यादा है तो उनको एक बार शॉर्ट में बता दीजिए। शॉर्ट में ये नहीं कि स्टोरी आपकी लगभग 150 to 200 होगी वर्ड्स की होगी, उसमें ये नहीं कि आप कैरेक्टर के बारे में पूरा लिख रहे हैं, बहुत शॉर्ट में, ब्रीफ में, है ना। फॉलो करिए कि जो सीक्वेंसेस से फॉलो करिए। जो सीक्वेंस क्या है बेटा, ये जो जैसे मान लो कि आप लोग स्टोरी लिख रहे हैं, जो पहला जो पार्ट है पहले में, जैसे मान लो कि तुमने शुरू किए तो शुरू से जाओ, लास्ट तक जाओ। ये नहीं आप पहले तो शुरू कर दिया फिर और बाद में जाके आप शुरू की कहानी बता रहे हैं आगे जाके, नहीं करना है आपको।
ठीक है बच्चे। इट शुड बी लॉजिकली एंड मीनिंगफुल। स्टोरी का कोई मतलब होना चाहिए, कोई कहानी होनी चाहिए, मनगढ़ंत। कोई भी कहानी बना दो मनगढ़ंत, अपने दिमाग से बना दो स्टोरी। जो आपको गिवन आएगा ना उसको देख के आप बना दो स्टोरी, चलेगा। बट लेकिन इसका मतलब होना चाहिए, इसका कोई एक कहानी मतलब कोई सेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने लिखे जा रहे हैं, आप आर्टिकल तरह लिख रहे हैं। आप आर्टिकल नहीं लिख रहे हैं आप लोग, है ना। अगला पॉइंट देखिए, आपने करना है कि आपने जो स्टोरी, जैसे आप लोग स्टोरी लिखते हैं तो आपको जो प्लॉट है स्टोरी का वो डेवलप करना है ना। उसमें जो सारी इवेंट हैं जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से सही है, अपने हिसाब से आपको करना है, कल्पना करनी है और स्टोरी को लिखना है। मान लीजिए कोई भी कल्पना कर, आपने आपका जो माइंड करता है ना ऐसे लिखना है। लेकिन बच्चे ग्रामेटिकल एरर्स को आप अवॉइड करें ज़्यादा तो बेटर रहेगा, है ना। ये हो गया पॉइंट। अगला, जो आपकी स्टोरी है वो एडवेंचर्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका डरावनी हो, रहस्यमय हो या संदेह डाउटफुल हो, कॉमिक हो, कोई दिक्कत नहीं है। या कॉमेडी हो, कुछ भी हो, समझ में आया। स्टोरी पूरी होनी चाहिए जिसका सेंस हो, कुछ अर्थ हो पूरा। ये मतलब नहीं है कि तुमने जो बच्चे एक आपको चालान दे दी एग्जाम में लिखने के लिए और आपने कुछ लिखा है, दूसरे ने कुछ लिखा है, कोई मतलब नहीं है। जैसा आपका माइंड काम करता है ऐसे लिखिए, है ना। ये नहीं कि जो उसने लिखा है वही सेम स्टोरी तुम्हारी सही रहेगी, उसकी अलग है तुम्हारी अलग है, क्योंकि ये स्टोरी मनगढ़ंत बनाएंगे, इमेजिन करेंगे और खुद लिखेंगे। ठीक है बच्चे। अब एंड में क्या, आपको एंड ऑफ द स्टोरी इट शुड बी क्लियर, सेटिस्फाइंग, इंटरेस्टिंग, है ना। ये बच्चे ये जो आपकी स्टोरी है इंटरेस्टिंग, लास्ट में जैसे आपने लिखा है तो एक और से दोबारा से रीड कर लें कि आपने स्टोरी आपको कैसी लग रही है। और लास्ट में ये भी होना चाहिए कि जो तुम्हारी स्टोरी कोई ना कोई मॉरल दे। आपने पंचतंत्र की कहानी सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, है ना। उसमें होता है ना लास्ट में मॉरल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे करके। तो कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ सीखने को मिले, कुछ ईमानदारी, कोई साहसिक कार्य, कोई स्ट्रगल, ऐसा कुछ होना चाहिए। और लास्ट में आपको क्या करना है ना, स्टोरी को एंड कर देना है, चाहे सैड हो या फिर हैप्पी हो या फिर सस्पिशियस, कुछ भी आपको एंड करना। तो ये मान लीजिए कि जो स्टोरी का अर्थ होना चाहिए, एंड कैसे भी कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि आपकी स्टोरी हमेशा खुशी में एंड हो या फिर उसमें साहसिक एडवेंचर्स काम हो या फिर उसमें हमेशा सैडनेस हो, डजेंट मैटर। जैसा आपको लगे ना अपने हिसाब से करिए, ठीक है बच्चे। अब आपको अवॉइड करना है कुछ चीज़ ऐसे भी जो आपको अवॉइड करनी है। तो अवॉइडिंग के लिए देख लीजिए क्या करना है। देखो, अवॉइड यूज ऑफ फ्यूचर एंड प्रेजेंट टेंस। ये बेटा ये आपका की पॉइंट है ना। आपको पास्ट यूज करना है और प्रेजेंट फ्यूचर बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि बेटा आपके एक्यूरेसी के ही आपके लगभग इस जो ग्रामर में बता रहा हूँ, ग्रामर के आपके 2.5 मार्क्स होते हैं। अगर आप मिस्टेक कर रहे हो ग्रामर में तो बच्चे श्योरली मान जाइए कि आपके मार्क्स कटने वाले हैं, 2.5 नंबर तो आप कटने वाले हैं। अगर आपसे गलती, आपने कितनी अच्छी स्टोरी लिखी है, आपने अगर 2-4 वर्ड भी इसमें प्रेजेंट के सेंटेंस यूज कर दिए तो आपके मार्क्स कटने वाले हैं बेटा। इसलिए पॉसिबल हो, जहाँ तक हो पास्ट में लिखो और एक भी सेंटेंस मत यूज करो प्रेजेंट में। ये हमारा स्टोरी का वो होता है। आगे देखिए, यूज सिंपल, इजी एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। आपको ये नहीं करना है कि आपको टफ वर्ड यूज करना है। मान लो कि आपको कोई वर्ड आता है ना, टफ वर्ड है और आपको उसका मतलब तो पता है, तो उसका मीनिंग एग्जैक्ट आपको मालूम नहीं है, तो आपको करना क्या है, वो टफ यूज नहीं करना है, आपको सिंपल यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल मैं बोल दूँ आपको, मैंने ये वर्ड लिख दिया है ना, एडोर्न्ड, मैंने ये वर्ड लिख दिया, इसका मतलब मुझे पता है तो मैंने लिख दिया। और आपको नहीं मालूम है तो आप ऐसे लिख दीजिए डेकोरेटेड, है ना, डेकोरेटेड मतलब सजावटी। तो जो वर्ड आपको मालूम है आप वही लिखिए, है ना। जितना भी असंभव हो सके, जो नए वर्ड हैं जो आपको कम आते हैं उनको मत यूज करिए। ऐसा नहीं कि आप एग्जामिनर को खुश कर दें कि आपने टफ वर्ड यूज किया है ना। बेटा ये सब नहीं है। ये जब होता है कि आपको एक्चुअल में आपको आता है तो ये टफ वर्ड है आपके लिए सही है। बेटा लॉन्ग लिख रहे हैं आप, आर्टिकल लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, अगर आप टफ वर्ड यूज कर रहे हैं तो सही भी है ना, लेकिन अर्थ जिनका मीनिंग है वो सही होना चाहिए। लास्ट में जो आपका ये पॉइंट है, फॉलो द गिवन वर्ड लिमिट। ये आपका लगभग 200 वर्ड से 250 वर्ड की होती है बच्चे स्टोरी।
अब ये नहीं है ये वर्ड लिमिट दे रखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 250 ही वर्ड लिखने हैं। ये जो आपके 185 भी हो सकते हैं, है ना, और 255 भी हो सकते हैं। लेकिन योर स्टोरी मस्ट बी रेलिवेंट, और मतलब स्टोरी में इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग बस आप पेज भरने जा रहे हैं और आपको बता दो पेज आपको लगभग, जब आपको पेज भरने तो कम से कम आप लोग ना, पेज की बात करूँ तो मैं खिंच के आपका 1.5 पेज काफ़ी रहेगा। लास्ट खिंच का आप स्टोरी लिख रहे हैं, अगर आपका बड़ा पेज है तो 1 पेज काफ़ी रहेगा, 1 पेज स्टोरी के लिए। ठीक है बेटा, ये नहीं कि आप 3 पेज भर के आ रहे हैं बेटा एग्जाम में, तो ऐसा नहीं होगा, उससे आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्जाम में क्या करेगा, उसमें लिखेगा आपके लिए ओवर अटेम्प्ट, है ना, लिख के आपको आपके 10 में से आपकी कितनी अच्छी स्टोरी आपको क्या करेगा, वो इसमें से आपको 1.5 काट देगा आपका, या 2.2 मार्क्स काट देगा, फालतू के काट देगा, क्योंकि आपने ज़्यादा लिखा है। तो इसलिए जितना आपसे पूछे इतना लिखा करो, जैसे आपका लॉन्ग में भी आपको उतना पूछे इतना लिखा करो। ठीक है बच्चे, तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो आपको स्टोरी ऐसी आएगी, 2 वे आते हैं एग्जाम में, या तो आपकी ऐसी स्टोरी आएगी, है ना, या फिर आपको गिवन लाइन होंगी जो कि या तो आपको ऐसे आएगी फिलअप में स्टोरी क्वेश्चन में, सॉरी एग्जाम में, या फिर आपको आएगा कि ये जो स्टार्टिंग की 2-3 लाइन दे देगा एग्जाम में और पूछेगा कि इसको पूरा करिए, या आपको ये स्टोरी देगा। ये स्टोरी बेटा टफ है पढ़ना। टफ क्यों है, क्योंकि ना जो आपको इसमें दे रखा है आपको उसी के रिगार्डिंग चलना है, उसी के रेलिवेंट घूमना है आपको आगे। ठीक है, कम बढ़ती इस स्टोरी को हम इसको घुमा नहीं सकते, जिसने पूछ रहा है इसको ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन अपने आइडियाज अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन इस स्टोरी में क्या है, टफ होती है थोड़ी सी, इसमें जो उसने कह दिया ना वही आपको करना है। जैसे मान लो कि आई वॉज गोइंग फॉर वॉक, है ना, गेट पर्स मैं वॉक के लिए गया, पर्स लिया, कंटिन्यू कंटेंट्स अ लॉट ऑफ मनी, उसमें पैसा था, और एड्रेस ऑफ मेरे ऑनर का एड्रेस था, है ना, और मैं सर्च में गया, जो ऑनर था उसको सर्च के लिए गया और उसे वापस दिया और रिवार्ड दिया। कहने का मतलब ये कि जैसे वो जा रहा था वो मॉर्निंग के लिए, तो उसे पर्स मिला होगा, है ना, उसमें कुछ पैसे भी होंगे, एड्रेस भी होगा, तो वो जो आदमी होगा उसको लेके जो ऑनर था उसके पास गया होगा। ये स्टोरी थी। आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग वे से लिखनी है पूरी स्टोरी। मैं तो दो लाइन में ख़त्म कर दी। तो ये जो फिलअप है ना, आपको इसी हिंट को यूज करते आपको स्टोरी डेवलप करनी है। ये तो तुम्हारी एक स्टोरी होगी। दूसरी टाइप आती है आपकी, मान लो कि आपको ना वो बोल देगा, आपको 4-5 लाइन दे देगा वो एग्जाम में, आपको वो करनी होगी। ठीक है बेटा, जैसे मान लो कि मैंने आपको बोल दिया जैसे वन डे यू आर गोइंग, ठीक है, यू आर गोइंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, है ना, सडनली यू हर्ड अ साउंड, लाउड साउंड, देन यू स्टॉप देयर, है ना। अब आगे दे दिया, पूरी करो इसे, आपको 3 लाइन दे दी, पूरी करो। ये इजी है बच्चे। इजी क्यों है ये, इसको आप जैसे चाहो आप ऐसे मोल्ड कर लो, हो जाएगी मोल्ड। लेकिन बेटा ये वाली स्टोरी मोल्ड नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाली स्टोरी को मोल्ड करने के लिए हमें ये नहीं कि हम इसको मोल्ड कर देंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो स्टोरी 2 लाइन आएंगी उसको हम मोल्ड कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बच्चों बस ये हमारे पॉइंट्स फॉलो करने, और हमारी जो स्टोरी है इट मस्ट बी गुड, और मैक्सिमम मार्क्स हमको मिल जाएंगे। ये जो पॉइंट मैंने दे रखे हैं, और फिर भी कोई डाउट बच्चे रह गए हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।